अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज रिश्तों की थीम को आगे बढ़ाते हुए हम एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और वो सवाल है, क्या रिश्ते सच्चे प्यार की गारंटी हैं? बहुत अच्छा सवाल है जॉय, और हम और हमारे दर्शक जानते हैं इस सवाल का जवाब, और वो है कि रिश्तों में हम सच्चे प्यार की गारंटी नहीं पा सकते। बिल्कुल, वो सिर्फ हम परमेश्वर में ही पा सकते हैं। जी हाँ। और तमाम तरीके के फर्क उम्र के होते हुए, सेहत के होते हुए, ताकत के होते हुए, सूरत और शक्ल, शहर सब बदलते हुए माहौल में क्या कोई रिश्ता हमें वैसे ही प्रेम कर सकता है जैसे परमेश्वर का प्रेम है, जो कभी नहीं बदलता? हम शायद विश्वास में कमजोर हो जाएं, पर वो विश्वास योग्य बना रहता है। जी दोस्तों, बिल्कुल परमेश्वर का जो प्रेम है वो अटल है, वो हमेशा बना रहता है। और आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज दिन की शुरुआत में हम सुने एक बहुत ही खूबसूरत और ख़ास गीत जो हम खास सरहद पार से आपके लिए लेकर आए हैं। एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में आपने अलग अलग चर्च कॉयर्स के गीतों को सुना है, आशीष पाई है। देश के कोने कोने से आपने गीत सुने हैं, हमारे पड़ोसी देशों के भी गीत आपने सुने हैं और इनसे आशीष पाई है। और आज हम सुनेंगे एक और ख़ास गीत, और ये गीत है तू जो छू जाए। और ये गीत आपके लिए गा रही है नदन डायसीज चर्च की कॉयर, और आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी के प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, 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 तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आँखें। तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आँखें। तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आँखें। अंगूर के पेड़ से पैवस्ता, हर डाली सावन हो जाए। अंगूर के पेड़ से पैवस्ता, हर डाली सावन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु, 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 थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सिंगिंग एंड क्वायर। और इस गीत को जो हमने एक नई जिंदगी में आज सुना, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस व्हेन वी वर्शिप विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। और क्या
गजब, क्या खूब ये गीत है जो खुदा के खादिम पास्टर अर्नेस्ट माल ने लिखा, और उनके गीत, उनकी आराधना से हम हर बार बरकत पाते हैं। जी बिल्कुल, और बहुत ही मीनिंगफुल ये गीत है कि तू जो छू जाए तो हम जो मिट्टी हैं हम भी कुंदन बन जाएं। वाकई परमेश्वर वो कुम्हार है जो हमारे जीवन में काम करता है और हमें वो सही रूप देता है जिसके द्वारा उसको महिमा मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल। और गीतों से, आराधना से परमेश्वर की बड़ाई होती है, और हम अपने लव्ड वंस को ये गिफ्ट करने के लिए एक तरीका है हमारे पास, और वो है CBN इंडिया की वेबसाइट पर जब आप विजिट करें, हमारा एड्रेस है cbnindia.org स्पेशल ऑफर्स, जहां पर आप जाकर इन गीतों को अपने लव्ड वंस के साथ बांट सकते हैं और वो भी इन गीतों से बरकत प्राप्त करेंगे। जी तो दोस्तों, आप ऐसा ज़रूर करें, ज़रूर अपने खास जनों को, प्रियजनों को इन गीतों को आप गिफ्ट करें। और आइए आगे बढ़ते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराएं रॉबर्ट से, जो बचपन में प्रेम के अभाव में बड़े हुए। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, ये अपनों से और परमेश्वर से नफरत करने लगे। गलत आदतों में भी ये चले गए थे, लेकिन इनकी इच्छा थी कि इनके पास कोई एक ऐसा दोस्त हो जो इन्हें कभी नहीं छोड़े, जो हर पल इनके साथ हो। दोस्तों, क्या रॉबर्ट की तलाश खत्म होगी? क्या उन्हें वो सच्चा दोस्त मिलेगा? क्या फिर से वो परमेश्वर से और अपनों से प्रेम कर पाएंगे? आइए इनकी बहुत ही खूबसूरत और सच्ची कहानी हम मिलकर देखें, जो आप लिए लेकर आई हैं हमारी एक नई जिंदगी की प्रोड्यूसर लुचाइरू नागालैंड से। मैं केवल 7 साल का था जब मुझे अच्छी शिक्षा पाने के लिए अपनी आंटी के साथ रहने के लिए अपने माता पिता को छोड़ना पड़ा। पहले साल तो सब कुछ ठीक था, मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगा, लेकिन जब दूसरा साल आया तो मुझे लगने लगा कि मुझे बहुत सी चीजें करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुझे खाना बनाने के लिए कहा गया, मुझे कपड़े धोने के लिए कहा गया, मुझे घर के सभी काम करने के लिए कहा गया, और एक छोटे बच्चे के रूप में मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन उनमें से कोई भी चीज मेरे लिए वहां नहीं थी। मुझे बस इतना याद था कि मैं खाना बनाता था, बर्तन धोता था और फिर ज्यादातर समय कमरे में रहता था, और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए अपनी आंटी पर गुस्सा करता था। मैं परमेश्वर के प्रति कड़वाहट से भरा हुआ था, मैं अपने आंटी के प्रति कड़वाहट से भरा हुआ था, और मैं अपने माता पिता से बहुत नाराज था। मेरे सोच विचार में जो कुछ भी था बस यही था कि शायद एक दिन मैं अपनी आंटी से दूर होऊंगा और मुझे ऐसा जीवन मिलेगा जहां मैं चीजों का निर्णय अपने आप कर सकूंगा। और मैंने बहुत सी चीजें आजमाई। जब मैं उन सभी चीजों को आजमा रहा था तो मेरे दोस्तों ने मुझे स्कूल से परिचित कराया, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। उन्होंने मुझसे कहा कि यदि आप इस स्कूल में पढ़ोगे तो आप वही रहोगे और स्वतंत्र रहोगे। इसलिए मेरी इसमें बहुत रुचि बढ़ी। इसीलिए मैंने अपने आप से कहा कि क्यों ना एक बार इसके लिए कोशिश की जाए। अपने माता पिता को बताए बिना, अपनी आंटी को बताए बिना मैंने आवेदन पत्र लिया और मैंने आवेदन दिया, और मैंने सोचा कि ये वो जीवन है जो हमेशा से मैं चाहता था। और अंत में मुझे अपनी आंटी से आजादी मिली और मैं अपने जीवन का आनंद ले रहा था। मैं अपने लिए निर्णय लेने में सक्षम था, लेकिन ये थोड़े समय के लिए था, क्योंकि कुछ समय बाद मैं उस आजादी को संभाल नहीं पा रहा था जो मुझे मिल रही थी। मैं एक के बाद एक गलत चुनाव करता जा रहा था। बहुत कम उम्र में मैं ऐसे प्रेम संबंध में पड़ गया जो बहुत टॉक्सिक था, और मैं हर तरह की बुरी संगत में पड़ गया। मैं एक दोहरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जब मैं बहुत खालीपन महसूस कर रहा था, और मुझे लगा कि मुझे सहायता की जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस सहायता को कैसे मांगूं। 2013 में हमारे चर्च के युवाओं के लिए चर्च की ओर से एक यूथ कैंप का आयोजन किया गया और मुझे उसमें शामिल होने का अवसर मिला। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरा और अंतिम दिन उस समय भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन शाम को मैंने सोचा कि मैं जाकर पास्टर से मिलूंगा, उन्हें बताऊंगा कि मैं बहुत निराश हूँ और मुझे वो नहीं मिल रहा है जिसकी मुझे तलाश है। इसलिए मैं गया, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो बहुत ही अजीब था, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। पास्टर ने मेरा स्वागत किया, मुझे बैठाया और मुझसे बात की, और उस क्षण मुझे लगा कि परमेश्वर सचमुच कार्य कर रहे थे और परमेश्वर सचमुच मेरे हृदय से बात कर रहे थे। मुझे बस इतना याद था कि पास्टर ने मुझे यूहन्ना के सुसमाचार के कुछ वचन बताए थे, लेकिन मेरे लिए ये एक अनुभव था, अपने भीतर का अनुभव, और आज तक भी मैं बता नहीं सकता कि वो क्या था। लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि उस क्षण मुझे प्रेम द्वारा छुआ गया। जब मैं होश में आया तो मुझे एहसास हुआ कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे और मुझे वो बता रहे थे कि मुझसे कितना प्रेम किया गया है और परमेश्वर अभी भी मेरी परवाह करते हैं।
तब भी जब मुझे लगता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते हैं और परमेश्वर मेरी परवाह नहीं करते हैं। ये ऐसा था जैसे परमेश्वर मेरे टूटे हुए हृदय को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये वही क्षण था जब मुझे एहसास हुआ कि जिस परमेश्वर से मैं जीवन भर घृणा करता रहा, वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि वो आए और मेरे लिए मरे। इसलिए कैंप के बाद मैं घर वापस आया और ये अभी भी मेरी आंटी को क्षमा करने की यात्रा थी। ये अभी भी मेरे माता पिता को क्षमा करने की यात्रा थी। और ये सच में कोशिश करने की एक लंबी यात्रा थी, ताकि मैं मेरी आंटी के साथ फिर से जुड़ने पाऊं और उन्हें माफ करने पाऊं। और आखिरकार ये सब हुआ क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए था। मेरे लिए मेरे माता पिता को माफ करना भी आसान नहीं था, लेकिन क्षमा करने के बाद मैंने स्वतंत्रता की जिस गहन भावना का अनुभव किया, वो अद्भुत थी। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के कारण था और मैं उस नए जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे मिला है। आज मेरे और मेरी आंटी के बीच बहुत करीबी रिश्ता है। मैं अब भी उनका आदर करता हूँ और वो अब भी मुझे कई अलग अलग तरीकों से बहुत प्रेरित करती हैं। जब मुझे सलाह की आवश्यकता होती है तो मैं उनके पास जाता हूँ। वो आज मेरे लिए एक दोस्त की तरह है और मेरे माता पिता के साथ मेरे पहले से कहीं ज्यादा करीबी रिश्ता है। मुझे उनके साथ अपना बचपन जीने को नहीं मिला, लेकिन आज मैं उनके साथ हर पल बिताने का आनंद लेता हूँ। मैं घर जाने के लिए उत्सुक रहता हूँ और उनके आसपास रहने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। यदि परमेश्वर मेरे जैसे व्यक्ति को एक सुंदर शुरुआत, एक सुनहरा अवसर दे सकते हैं, तो परमेश्वर किसी को भी नया जीवन, नई शुरुआत दे सकते हैं जो परमेश्वर में एक नए जीवन की तलाश कर रहा है। यदि आपने लंबे समय तक संघर्ष किया है, यदि आपने क्षमा न करने के साथ संघर्ष किया है, यदि आपने क्रोध, कड़वाहट के साथ संघर्ष किया है, चाहे कुछ भी क्यों न हो, इनमें से कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं है कि परमेश्वर आपको क्षमा न कर सके और आपको एक नया जीवन न दे सके और आपको एक नई शुरुआत न दे सके। उसके प्रेम का अनुभव करें और जीवन में एक नई शुरुआत करें। थैंक यू रॉबर्ट। परमेश्वर का प्रेम हम एक दूसरे के प्रेम से करना हमें सिखाता है, और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और ना केवल प्रेम करते हैं पर परमेश्वर हमें क्षमा करना भी सिखाता है, जो कि प्रेम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब कॉलम प्रभु के लोगों, परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं टलता। जिम्मेदारियों के बीच में, तमाम परेशानियों के बीच में मनुष्यों का प्रेम तो टल जाए, पर परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं टलता। Wow, that is so beautiful। हमने देखा कैसे रॉबर्ट कह रहे हैं कि God gives us a clean slate। That's right। God has given us a clean slate, और हम भी एक दूसरे को एक क्लीन स्लेट दे। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम ऐसा करें, एक दूसरे को माफ करें और परमेश्वर का प्रेम दिखाएं। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने देखा इस गवाही के माध्यम से जो रॉबर्ट ने हमसे बांटी, ये बहुत असंभव है संसारी एतबार से कि हम किसी ऐसे से प्रेम करने लगे जिससे हमने जीवन भर नफरत की हो। और ऐसे नफरत के हालातों में, ऐसे विपरीत हालातों में प्रेम की उपज कहीं और से नहीं है, पर वो सिर्फ यीशु मसीह की ओर से है। और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो विषय है, क्या कोई रिश्ता प्रेम की गारंटी दे सकता है? क्या कोई रिश्ते में आना इस बात की गारंटी है कि हमसे जीवन भर प्रेम किया जाएगा, चाहे वो पिता के साथ हो, चाहे वो पत्नी के साथ हो, चाहे वो बच्चे के साथ हो? मेरे दोस्तों, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें प्रेम की गारंटी हो जब तक उस रिश्ते में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ना हो। जिस रिश्ते में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है वो रिश्ता गारंटेड है। परमेश्वर के वचन में ऐसे ढेरों रिश्तों के बारे में हमने पढ़ा है। एक किस्सा मुझे याद आता है और आपने भी इसको पढ़ा है, सैमसन के बारे में। ये एक वो प्रभु का दास था जो अभिषेक से भरा था, पर इसने रिश्ते बनाए और उन रिश्तों में परमेश्वर का प्रेम नहीं था, उन रिश्तों में परमेश्वर की मर्जी नहीं थी, और रिश्ते तो बने पर रिश्ते टूटे क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम पर आधारित नहीं थे। जीवन बर्बाद हो गया, अभिषेक चला गया, अनुग्रह एक तरह किस तरीके से दहलीज तक आकर रुक गया, बट परमेश्वर ने फिर भी अपना प्रेम किया। और इसी समय जब आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैं परमेश्वर के वचन से आपके बीच में कुछ पदों को पढ़ना चाहता हूं। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी आपस में प्रेम हमें रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध
हो गया है। मेरे प्रियजनों, जिस तरीके से परमेश्वर का ये वचन पढ़ा गया, प्रेम इसमें नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या हमने किसी इंसान से प्रेम किया और उससे रिश्ता स्थापित किया, पर प्रेम कुछ और गहरा है। उस रिश्ते में वो गारंटेड नहीं है जिस रिश्ते में परमेश्वर का प्रेम ना हो, और परमेश्वर के साथ रिश्ता हमारे प्रेम को परिभाषित करता है, उसकी परिभाषा देता है, और बाइबल में लिखा हुआ है वो उसे सिद्ध करता है। हमारे रिश्ते हमारे जीवन को सिद्ध नहीं करते, पर उन रिश्तों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे रिश्तों को और हमारे प्रेम को सिद्ध करता है। मेरी प्रार्थना है आज आपके लिए कि परमेश्वर हमें सिद्ध प्रेम करना सिखाए, जो सिर्फ रिश्तों में नहीं या इंसानी रिश्तों के बनाए हुए नामों में नहीं है, पर उस प्रेम में है जो हम असल में एक दूसरे के साथ प्रभु यीशु मसीह में होकर करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना सहायता चाहते हैं तो क्यों ना आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल करें। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में, और हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही दोस्तों, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, प्रोफेशनल काउंसलिंग फॉर योर चैलेंजेस इन योर रिलेशनशिप्स, तो क्यों ना आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मिलेंगे हम CBN प्रेयर लाइन में पास्टर रवि रोशन लाल से, जो सोफिया के साथ मिलकर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में जुड़ेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी बैक सून। इस महीने एक नई जिंदगी पर नॉर्थर्न डायसिस चर्च क्वायर खैबर से मैनू परदे रू दे नाल रू नल परदे चर्च ऑफ गॉड टाटीबंद रायपुर, CNI चर्च एलिस ब्रिज अहमदाबाद। देश विदेश से डेली क्वायर्स देखने के लिए गिफ्ट टू CBN at www.cbnindia.org। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं, परिवार है, दोस्त हैं, इनमें शायद हम कभी प्रेम की कमी को महसूस करें, कभी कभी शायद हम निराश भी हो जाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम सच्चा प्रेम पाते हैं, सिद्ध प्रेम पाते हैं, और हम कभी निराश नहीं होते। जीवन में प्रेम का अभाव होने से कई बार हम अपने आप में डाउट करने लगते हैं, और हमें लगता है पता नहीं हमें संसार में कोई एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। हमें लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी होगी, इसीलिए लोग हमसे प्रेम नहीं करते। आइए इस समय हम मिलें पास्टर रवि रोशन लाल जी से, जो इसी विषय पर हमें इनकरेज करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए CBN प्रेयर लाइन में हम सोफिया मथायस और पास्टर रवि रोशन लाल जी के साथ प्रार्थना में जुड़ें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं रेवरेंड रवि जी। वेलकम रेवरेंड। थैंक यू सो मच सोफिया। क्या आज आप अपने जीवन में खुद को जो है वो नीचा देखते हैं, या फिर खुद को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? हम सब अपनी जिंदगी में एक बार तो एटलीस्ट इस फेज से होकर गुजरते हैं जहां हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, एंड इसके कारण हम अपने स्किल्स और टैलेंट्स को भी डाउट करने लगते हैं। और ऐसे समय में हमको फिर क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में हमें जो है बाइबल को पढ़ना चाहिए। इस कठिन परिस्थिति में हमें परमेश्वर के साथ जो है मेल मिलाप करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत खूबसूरत बात है कि कोई है जो हमारी चिंता करता है, कोई है जो हमारी परवाह करता है, कोई है जो हमें जो है अपने सीने से लगाए रखना चाहता है, हमारे हर एक जिंदगी के उतार चढ़ाव में हमारे संग चलना चाहता है, और वो है हमारा सच्चा जीवित परमेश्वर। और मैं चाहूँगा कि लोग जो है जीवित परमेश्वर के साथ जुड़े, अपने जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, जो परेशानी है, उसके साथ जो है वो कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को ख़त्म करें। That's right, रेवरेंड। और इसी आशा के साथ मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप हमारे दर्शकों के लिए एक बार प्रार्थना करें कि वो अपने आप को स्वीकार कर सकें, खुद से प्रेम रखें और अपने साथ एक मजबूत रिश्ते को बनाए रखें। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं जीवन के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपके चरणों में हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में असुलझे हुए के समान अपने जीवन को जी रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। उनके जीवन में प्रॉब्लम्स है प्रभु जी, वो प्रभु जी अपने जीवन को सही रीति से आपके साथ लेकर के चलने वाले हो सके। प्रभु जी, इस शो के द्वारा सबको प्रभु जी आप ब्लेसिंग दीजिए प्रभु जी, और आगे बढ़ाइए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। रेवरेंड, बाइबल में ऐसे कौन से वर्सेस हैं जिनमें जब हम निराशा और सेल्फ डाउट से होकर गुजरते हैं तो वो हमें सामर्थ्य दे? बिल्कुल, मैं आपको एक वचन से जो है प्रोत्साहित करना चाहूँगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, और ये सबसे बड़ी आज्ञा है। और ये जो प्रेम है वो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि प्रेम जो है हम अक्सर जो है वर्ल्डली जो है इसको समझते हैं, और परमेश्वर का प्रेम अनकंडीशनल लव है। अगर हम परमेश्वर के नज़रिया से देखें तो हमें एक दूसरे से निस्वार्थ जो है वो प्रेम करना चाहिए। और सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम खुद से प्रेम करेंगे तभी हम दूसरों से जो है वो प्रेम करने पाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सीख है। प्रेम शब्दों का ही सिर्फ श्रृंखला नहीं है, बल्कि प्रेम जो है सच में डेडिकेशन है, समर्पण है, और हमें और आपको जो है परमेश्वर से जोड़ने का जो है वो काम करता है। That's a very important thought, Pastor. And इसी के साथ प्लीज आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करिए कि उनकी निराशा और सेल्फ डाउट में परमेश्वर का वचन उन्हें हिम्मत दे। सो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं स्वामी जो निराशा में अपने जीवन को जी रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जी, आपका वचन प्रेम है प्रभु जी, और जब आप मनुष्य को प्रेम से भरते हैं तो वो जीना सीख लेते हैं मेरे प्रभु जी। प्रेम ही है जिसके द्वारा हम अपने आप को लोगों से जोड़ सकते हैं, आपसे जोड़ सकते हैं। प्रभु जी, एक बार उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस निराशा से जूझ रहे हैं, निराशा में अपने जीवन को जी रहे हैं। प्रभु जी, आप उन सबको छुड़ाइए प्रभु जी, अपने नाम के लिए खड़ा करिए। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you so much for joining and praying with us, Pastor. दोस्तों, अब हम चलते हैं, लेकिन आप CBN प्रेयर लाइन में जरूर जुड़े रहिए। प्रार्थना करिए हमारे साथ ऑन द नंबर 9910401010। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और खास उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपने रिश्तों में बहुत संघर्ष को महसूस कर रहे हैं। Till then, bye and take care. God bless you. Thank you so much, Pastor Ravi Roshan Lal ji and Sophia, for leading us in prayer. God bless you both. अगर आप विश्वास की कमी से जूझ रहे हैं या अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए सूली पर जान दी है। परमेश्वर ने आपको और आपके चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, और वो आपको कभी नहीं भूलता। He loves you just as you are, so be encouraged because God loves you. Yes, that's so beautiful, friends. God loves us and He loves us just the way we are. और दोस्तों, हम आपको इनकरेज करते हैं कि जो भी आपके चैलेंजेस हैं उन्हें आप प्रार्थना में उनके लिए आप प्रार्थना करें, और हम प्रार्थना में आपकी सहायता करना चाहेंगे तो डू कॉल अस फॉर प्रेयर ऑन द CBN प्रेयर लाइन। और हमारा नंबर तो आपको याद है 9910401010। साथ ही CBN प्रेयर लाइन इज गोइंग लाइव फॉर प्रेयर ऑन 23 अप्रैल दोपहर 3 बजे। आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रेयर में ज़रूर जुड़े, अपनी रिक्वेस्ट शेयर करें, मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में हम जानेंगे। टाइम फॉर अ ब्रेक। ब्रेक के बाद हम शुक्रवार में आपके मैसेजेस पढ़ेंगे और मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमेशा हमारे लिए है। हमारे जो रिश्ते हैं, जो हमारे दोस्त हैं या हमारे जो सगे संबंधी हैं, कई बार हम उनसे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो जब हमें नहीं मिलती हैं तो हम निराश हो जाते हैं।
हमें इन रिश्तों में कभी कभी सच्चा प्रेम नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर हैं जो हमेशा हमारे साथ हैं और जिनका प्रेम हमारे जीवन में अटल है और ये सच्चा प्रेम है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम हमारे पापों को ढांप देता है। दोस्तों, समय है कि हम आपके प्यार भरे मैसेजेस पढ़ें जो आप बड़े प्यार के साथ हम तक पहुंचाते हैं। शुक्रिया शुक्रवार में। तो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं उन मैसेजेस को जो आपने बड़े प्रेम के साथ हमें भेजे हैं। हमारे एक दर्शक लिखते हैं, धन्यवाद टीम सीबीएन आपके उस महत्वपूर्ण सीरीज के लिए जो आपने परवरिश पर चलाया पूरे महीने में फरवरी के, और जहां पर आपने नए स्टोरी और गवाहियों को प्रस्तुत करके अपने दर्शकों को उभारा। दोस्तों, आपके जो मैसेजेस हैं वो हमें बहुत इंकरेज करते हैं। तो अगर आपके पास और ऐसे मैसेजेस हैं और अगर आपने एक नई जिंदगी प्रोग्राम के द्वारा आशीष पाई है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। और हमारा नंबर तो आपको पता ही है 9910401010। तो हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। आइए प्रियजनों, प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो भले काम करता है। लेट्स प्रे। प्रभु यीशु मसीह, इसी समय मैं अपने दर्शकों को और अपने प्रियजनों को जो इस समय हमारे साथ जुड़ते हैं और ना केवल आज पर हर दिन प्रभु जुड़ते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और प्रभु अपने वैल्यूएबल प्रेम को हमारे साथ शेयर करते हैं। धन्यवाद ना प्रभु इस शुक्रिया शुक्रवार के लिए, जहां पर हमें अवसर मिलता है कि हम इनके कमेंट्स को पढ़ें प्रभु, इनकी उन साक्षियों को, अच्छी बातों को प्रभु जो इनके जीवन में हुई है उसके बारे में जाने। प्रभु प्रार्थना करता हूं ऐसे ही इस माध्यम से प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी दया प्रभु हमारे दर्शकों तक पहुंचे और प्रभु हम प्रोत्साहित हों जब हम उनकी ओर से सुने, उनके कमेंट्स को पढ़ें तो हमारी भी जज्बा और मजबूत हो और हम अच्छे से तेरी सेवा को अपने प्रिय दर्शकों के लिए कर सकें और आपके नाम को महिमा दे सकें। आदर, बड़ाई, प्रशंसा आपकी हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और आइए इस समय हम आगे बढ़े और देखें कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचनों से हमें क्या सिखा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये वचन है और हम अक्सर देखते हैं कि संसार में और रिश्तों में हम सच्चे प्रेम की तलाश करते हैं, लेकिन हम फेल हो जाते हैं, हमें सच्चा प्रेम नहीं मिल पाता। लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो सच्चा है, वो अनंत है, वो निस्वार्थ है और वो दृढ़ है। और ये प्रेम हमें पाप के अंधकार से परमेश्वर की ज्योति में ले आया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आज हमने देखा, समझा, रॉबर्ट की गवाही को हमने सुना, एक रिश्ते में होने के बावजूद भी वो प्रेम की गारंटी तब तक नहीं है जब तक उसमें प्रभु यीशु मसीह का प्रेम ना डाला जाए। मैं आशा करता हूं कि आपने इस गवाही से और आज की सेवकाई से आशीष पाई होगी। दोस्तों, हम जान रहे हैं कि किस तरह एक नई जिंदगी प्रोग्राम से आप सब आशीष पा रहे हैं और ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और बहुत अच्छा होगा अगर और भी बहुत सारे लोग एक नई जिंदगी प्रोग्राम को देख पाएं और प्रभु यीशु मसीह को जानें। दोस्तों, सिर्फ 50 रुपए के मासिक योगदान के साथ आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया के द्वारा हर घर तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, 50 रुपए हर महीने। तो देर किस बात की, आइए एक नई जिंदगी परिवार को और बढ़ाएं और अपना अनुदान हम तक पहुंचाने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें या हमारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं और हमारा एड्रेस है cbnindia.org। आशा करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपने उससे आशीष पाई है, आप इनकरेज हुए हैं। हम लोग एक बार फिर मिलेंगे सोमवार को भी इसी तरह हमारे साथ जरूर जुड़िए सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर एक नई जिंदगी में। So friends, have a very lovely and a very blessed weekend. See you on Monday and until then, God bless you. God bless you friends.